सत श्री अकाल, मैं रवनीत कौर, तुसीं देख रहे हो लिविंग इंडिया न्यूज़। पाकिस्तान दे विच इस वक्त बगावत उठी है और पाकिस्तान सुलग रहा है, सड़ रहा है। वो पाकिस्तान जो अंतरराष्ट्रीय मंचां दे उपर शांति दीयां गल्लां करदा है, अपने ही घर दे विच सड़ रहा है अते लोकां दे वल्लों आज़ादी दी मंग कीती जा रही है। पीओके दे विच, खैबर पख्तूनखवा दे विच ते बलोचिस्तान दे विच लगातार बगावत है और आज़ादी दी मंग कीती जा रही है। अपने बुनियादी हक्कां दी मंग कर रहे ने। पाकिस्तान तो आज़ादी चाहिए है, पाकिस्तान दे ही लोकां नूं जिहदे उपर पाकिस्तान ने कब्जा पीओके दे उपर कीता होया है, जिस दे उपर पाकिस्तान अपना हक सदियां तो जताउंदा आया। और इस सब दे विचाले बार बार जो पाकिस्तान दे विच इस वक्त हालत बनी है, उस तो ध्यान भटकाउण वास्ते भारत दीयां सरहदां दे उपर रजौरी दे विच 17 जुलाई नूं फायरिंग कीती, सीज फायर दा उल्लंघन कीता गया तां जो पाकिस्तान दे विच स्थिति बनी है उस तो नजर हटाई जा सके। देश जो खुद 4 फ्रंटां दे विच बलोचिस्तान, केपी, पीओके, अफगान बॉर्डर अपनी ही जनता ते बागियां दी बगावत नहीं संभाल पा रहा, वो भारत दे रजौरी दे विच घुसपैठ कराउण लई अपनी फौज दी नाकामी छुपाउण दी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर पीओके दे लोग पाकिस्तानी फौज नूं जालिम लुटेरा कह के सड़कां ते उतरे ने। जो तुहाडा अपना ही घर यानी कि पाकिस्तान का अपना ही घर सड़ रहा होवे तां किस मूँह दे नाल कश्मीर दे मुद्दे ते गल करदे ने, वड्डा सवाल है। पाकिस्तान का सब तो वड्डा सूबा पूरी तरह फौज के हथों निकलता नजर आ रहा है और पाकिस्तान की फौज सरकार इससे बोलण तो कतरा रही है। अपने ही लोगों के उपर, निहत्थे लोगों के उपर जो हज़ारां की गिनती दे विच मुजफ्फराबाद नूं जा रहे ने, उन्हां दे उपर गोलियां चलाईयां गईयां। हुण तक 40 के आस पास जो लोग ने उन्हां दी डेथ हो गई। उन्हां दे विच फौज दे मुलाजम भी सी। अंतरराष्ट्रीय मंचां दे उपर वड्डियां वड्डियां गल्लां करन वाला पाकिस्तान अपने देश दे विच बगावत नूं सुधार नहीं पा रहा। हुण बगावत की अगर गल करिए ग्राफिक्स के जरिए, वो भी पहला तुहानूं दस्सांगे कि आखिरकार ये पूरा मामला है कि फौज नागरिकां ते तशद्दद ढा रही है, यानी कि जिहड़े उन्हां दे नागरिक ने वो बुनियादी हक्कां दे लई लड़ रहे ने, वो डेवलपमेंट दे लई लड़ रहे ने, वो बिजली पानी जो हर एक नागरिक दा अधिकार हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ यानी कि BLA ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ फौजी छावनियां, उच्च सुरक्षा वालियां जेलां ਅਤੇ पुलिस स्टेशनां ते सीधे कब्जे करने भी शुरू कर दिते ने। और इस बारे पाकिस्तान गल नहीं करेगा क्योंकि किस मूँह दे नाल पाकिस्तान इंटरनेशनल मंच के उपर कहेगा कि वो अपने ही घर दे विच जो बगावत है उसनूं नहीं संभाल पा रहा। आखिरकार किस तरीके का एक कहर है, किस तरीके का एक पूरा मामला है कि अपने देश दे विच उठी बगावत, बागी सुर बच्चियां तो लैके बजुर्गों तक नूं नहीं बख्शिया जा रहा। अपनी आज़ादी दे लई, अपने हक्कां दे लई लड़ रहे ने लोग, सड़कां ते उतरे ने। अफगानिस्तान वाले पासे भी पाकिस्तान दे वल्लों कीती गई कोशिश कि उधर भी फायरिंग होवे। हर सरहद दे उपर जो मुल्क लगता है बार बार उस अपने उलंघना कर रहा है, इंटरनेशनल हदां की उलंघना करके पाकिस्तान बार बार घेर रहा है। पीओके दे विच पाकिस्तान के खिलाफ बगावत क्यों है, वो भी ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हो। ਤਾਂ पाकिस्तान दे विच आर्थिक ਅਤੇ सुरक्षा संकट इस वेले पूरा डूंगा हुंदा जा रहा है। सिपैक कॉरीडोर के उपर सुरक्षा के लिए हज़ारां फौजियों को तैनात किया गया है। सिर्फ अपनी सिक्योरिटी को लैके नहीं, इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक मंदहाली के नाल भी जूझ रहा है। अमेरिका तो मदद मंगी जा रही है, टर्की तो और चाइना तो हथियार मांग रहा है पाकिस्तान। यानी कि अगर सीधे शब्दों के कहिए तो की पाकिस्तान भीख मांग रहा है क्योंकि आर्थिक संकट उत्थे बहुत है। पाकिस्तान की स्थिति जिहड़ी बद तो बदतर होंदी जा रही है। इस तो पहला जो कई बार अगर असी युद्ध की गल कर लीए तो उदों भी पाकिस्तान नूं बार बार मूँह की खानी पई सी, लेकिन अपनियां हरकतां तो पाकिस्तान बाज नहीं आउंदा। वोट के अधिकार तो पीओके के लोग वांझे ने क्योंकि जो शरणार्थी ने उन्हां दे लई 12 सीटां नूं रिजर्व रखिया गया। जिहड़े दूजे उस वेले जो वंड हुई सी तां कुछ लोग जिहड़े सी उधर चले गए,
ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੱਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬਲੂਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਮਹਾਰਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 19 ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਨ ਖਾਨ ਜੋ POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵੈਸੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ। POK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਗ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੈयद ਉਮਰ ਗਰਦੇਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ KS ਕਾਲੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੌਨਕ ਸ਼ਰਮਾ POK ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੈयद ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠੀ ਹੈ, JAC ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਨ ਖਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਤਵਾਦੀ टैग क्यों ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उर्दू में ही बात करूंगा जी। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूं कि मैं खुद एक कश्मीरी हूँ जी। जिस कश्मीर की आप बात कर रही हैं वो IOK या POK नहीं है, वो रियासत जम्मू कश्मीर है। उसका पूरा नाम लें तो आई थिंक ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 2, इस वक्त जो वहाँ पे 50 दिन हो गए एक एहतजाज जरूर चल रहा है, लेकिन वो एहतजाज चल रहा है रियासत जम्मू कश्मीर, आजाद कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ चल रहा है, उनकी अयाशियों के खिलाफ चल रहा है, उनकी इमरात के खिलाफ चल रहा है। और जो महाजरीन की 12 नशीरतें हैं जिसपे जाली नुमाइंदे जो हैं वो तैनात हैं, महाजरीन के खिलाफ नहीं है ये, वो उन 12 जाली स्टेट सब्जेक्ट पे आए हुए लोगों के खिलाफ है, जिनको यहाँ पे टोटल उनके वोट 300-400 टोटल वोट हैं। हाँ। वो उस पे आते हैं और वहाँ पे लेके, और वहाँ पे जो महाजरीन की जो सूरत हाल है वो अबतर है। और आजाद कश्मीर की जो इस वक्त एक्शन कमेटी है उसका मुतालबा सिर्फ इतना है कि भाई आप आजाद कश्मीर का जो फंड है वो आजाद कश्मीर के अंदर ही खर्च करो, बस इतनी सी लड़ाई है, इसमें कोई पाकिस्तान की स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सरदार अमन खान की स्टेटमेंट थी सर, उन्होंने क्या सानू आजादी चाहिए, तुम कह रहे हो कि नहीं ऐसी पाकिस्तान। सरदार अमान की आपने बात की है, सरदार अमान की आप कहें तो मैं आपको एक वीडियो सुन तो लेना। सरदार अमान का मैं आपको वीडियो क्लिप भेज देता हूँ जिसपे रिसेंटली उन्होंने अपने कई मैसेजेस जारी किए। उन्होंने कहा कि हमारी ना तो पाकिस्तान के फौज के साथ कोई लड़ाई है, ना पाकिस्तान के साथ कोई लड़ाई है, ना पाकिस्तानी अवाम के साथ लड़ाई है, बल्कि हर मुल्क की अवाम अपने आईनी हुकूक, अपने बुनियादी हुकूक के लिए अपनी जो भी सरकार होती है उसके साथ वो आवाज उठाती है, उसके खिलाफ भी निकलती है। हाँ। अभी आप देखें ना, भारत के अंदर जंतर मंतर में नरेंद्र मोदी पे कैसा मंत्र फूका,
आपके किसानों अरे की जो सर, वो तहरीक तो है सॉल्व भी उसको हो गया। ਤੁਸੀਂ कैसे ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ सुन ਦੀ ले, ਗੱਲ सुन ले, ਕਰਦੇ लेकिन ਹੋ। सुन लेना ਤੁਸੀਂ ਉਹ अपना ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ सुन लेना। ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ देखो ना, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ। ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, 3 ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ नहीं गल एहतजाज करने वालों को गद्दार, खलिस्तानी या बैरूनी एजेंट नहीं कहा गया। अरे तो ये आप ये बताइए ना, अतवादी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। जो सीए है सैयद जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਤਵਾਦੀ ਦਾ टैग नहीं दिता? जे नहीं दिता तो दस दो। आतंकवादी अभी रिसेंटली जंतर मंतर में जो लोग गए हैं वहां पे एहतजाज हुआ, तो बल्कि वीडियोस वायरल हुई हैं जो कह रहे हैं जी पाकिस्तान से फंडिंग आई है उसमें। अरे सर, वो तो विदेश मंत्रालय ने वो अगर वो सवाल उठे थे ना, तो वो विदेश मंत्रालय ने सर क्लियर कर दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं। हमने ऑपरेशन बुनियाद महसूस में आपको तिगड़ी का नाच नचाया। पाकिस्तान में जो चीजें हो रही है उसको छिपाने के लिए आप कैसे फायरिंग करवा रहे हैं, वो आप भूल गए। अमेरिका के सदर ने आपके 6 हथियारों की पुष्टि पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में की है। पूरी दुनिया को बताया कि भाई 6 गिराए नहीं है, वो तो बल्कि 12 से 15 पे चढ़ गया है। हम तो 6 कह रहे, वो 15 में चढ़ गया अमेरिका का सदर। पाकिस्तान अमन में इस वक्त पाकिस्तान भी तो अमेरिका तो सर कर्जा मांग रहा है, दिखता तो है नहीं पाकिस्तान में तो कर्जा ही नहीं मिला सर, अपना रुपया बचाने वास्ते पाकिस्तान कर्जा मांग रहा सी। अमेरिका तो IMF तो कितने मिला कर्जा तो मिला ही नहीं सर। इसको इदारों के साथ ना मिला है। जो सियासी जमात की बात कर रहे हैं वो तो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, वो कर रहे हैं। अगर कुछ इस तरह की बात है तो उनके साथ आवाम चलो ठीक है, मैं तो ऑडियो दोबारा आऊंगी, बाकी भी साडे नाल मेहमान जुड़े ने, मैं उन्हां दा सरहदों पे तैनात है। वो हिंदुस्तान में मोदी की अगली हरकत की इंतजार कर रही है। हां, पाकिस्तान दी जेड़ियां सर हरकतां ने मुंह तोड़वा जवाब ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੀ ਮੁਨੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਰਾਜੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ हो रहा है उस तो ध्यान भटकाया जा सके। उन्हां चीज़ां ते आओ ना तुसीं। जब जंग शुरू हुई थी पंजाब के लोगों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाई थी और 2 करोड़ सिख, कहां आपने आवाज सुन ली? कहां मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, मैं सर बॉर्डर एरिया से बिलोंग करती हूँ, कहां आवाज उठाई आप बताइए? मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ। सैयद जी, किसने आवाज उठाई? का जो इस वक्त जो नरेंद्र मोदी की हिंदुत्व है वो, अरे सर आपका पाकिस्तान तो सुलग रहा है, आप उस पे बात नहीं कर रहे, घूम के आ रहे हो। वो भी कितने टाइम से बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में, मुजफ्फराबाद में क्या कुछ हो रहा है। चलो मैं आपके पास आती हूँ, मेरे पास बाकी के मेहमान भी जुड़े, मैं उनका पॉइंट ले लूँ। मैं आती हूँ आपके पास। एडवोकेट जी कुछ कहना चाह रहे हो? मैं आ रही हूँ कर्नल साहब तुहाडे कोल भी। देखिए, जब इन्होंने अपनी बात शुरू की, मैं सोच रहा था शायद ये जो लोग वहां पे इस वक्त POJK के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो बर्बरता की जा रही है, एट्रोसिटीज जो हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, ये शायद उन बातों को यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठे। लेकिन ये तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई, हिंदू सिख की लड़ाई और इन सब लड़ाइयों के चक्कर में ये पड़े हुए हैं। मैं जी रौनक शर्मा जी, शायद नेटवर्क इशू है। मैं गुजारिश करूंगी कि तुसी थोड़ा जिहा जरूर अपने नेटवर्क दा देख लो, क्योंकि आवाज साडे तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात रखना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। अगर आपको रौनक शर्मा क्योंकि नहीं है, उन्होंने एक सवाल उठाया, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि उस पर बात क्यों नहीं करते। बिल्कुल हम राइट्स मांग रहे हैं, हम अपने बुनियादी हकूक भी मांग रहे हैं, हम अपनी तमाम चीजें मांग रहे हैं, लेकिन ये बात गलत है। सैयद जी वो आ गए ना, वापस आ गए उनकी बात से मांग रहे हैं, हम पाकिस्तान की हुकूमत से चलो ठीक है, उनकी बात सुन लेते हैं। सैयद जी आ गए, उनकी बात सुन लेने दीजिए हमें। उसका वहां पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको याद देना ना जोड़े। हर चीज का आपका इतना आसम मनी आपके सर पे सवार हो गया भाई, हर चीज को पाकिस्तान से जोड़ लो। वो तो हम तो ये भी कह रहे हैं, सैयद जी आप बात आप सुन तो लीजिए ना, आप बात सर सुन तो लो आप। सैयद जी बात तो सुन लीजिए उनकी। आपने हिंदू और सिखों की बात की है, आप मेरी सिर्फ 2 सवालों का जवाब दीजिए। मैं रवनीत जी यही सोच रहा था कि शायद ये उन एट्रोसिटीज के ऊपर बात करेंगे और ये कहें कि ये जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है
ये जो जुल्म कर रही है वहां पे लोगों का। और मैं भी ये चीज सोचता हूँ कि ये जो वर्ल्ड बॉडीज हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रही हैं, वो इस वक्त साइलेंट क्यों है कि पीओजेके के अंदर इतना जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर। अब मैं बात करूंगा इनके ऊपर, जो हिंदू सिख की बात करें, हिंदू मुसलमान की बात करें। अगर मैं बात करूं पार्टीशन की, पार्टीशन के समय हिंदू सिखों की जो पॉपुलेशन थी वो 25 से 27% थी पाकिस्तान के अंदर। वो अब घट के 2 से 3% पड़ रही है। ये मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा अपनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो हर साल अपनी रिपोर्ट्स पेश करती हैं, जहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया जाता है, हिंदू सिखों की बच्चियों के साथ। वहां पे 14 साल से 16 साल की जो बच्ची है उसकी शादी जो है वो करवा दी जाती है अपना 4 टाइम बड़ा जो उसके बड़ा आदमी है उसके साथ। जी। वहां पे ये लोग बात नहीं करते। हाँ। ये बात भारत के अंदर जो आरामदायक तरीके से रह रहे हैं लोग, उनकी ये बात करेंगे। ये आप मुझे इस चीज का जवाब देंगे, ये जो 25 से 27% पॉपुलेशन जो घट के 2 से 3% आ गई है, वो उसके लिए इनके पास क्या जवाब है? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜੌਰੀ ਨੇੜੇ ਐਲਓਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਸਿਓਂ। ਰਵਨੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ 527 ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 1363 ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ करते ਹੋਇਆ जो कि बैठे हुए थे हमारी खाली पई पोस्टर्स उनको भगा दिया। सबक इन्होंने फिर नहीं सीखा। हर टाइम सारियाँ जंगें हार चुके हैं हमारे पासों। अभी क्योंकि आपने जिक्र किया है 17 जुलाई का जी। ये जुलाई का महीना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए भी, क्योंकि अगर ये वायलेशन अभी किया है, सीज फायर वायलेशन, तो सीधा साधा ये चैलेंज दे रहे हैं हमें। क्या इनको पता नहीं अभी ऑपरेशन संदूर के अंदर क्या हुआ? जी, इनकी जब भी जगह हुई इनको हार का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी ये नहीं मानते। अभी जो पीओ के अंदर हो रहा है, वो जो रौनक एडवोकेट साहब ने बोला है बिल्कुल सही है। उसके अंदर जो अत्याचार, जो जुल्म, जो उधर सबसे बड़े प्रोजेक्ट जो हाइड्रो वर्क प्रोजेक्ट बिजली के हैं वो उधर हैं। जब जितनी बिजली सप्लाई हो तो पाकिस्तान को चली जाती है, उनको तो बिजली भी नहीं मिलती। उनका खाना पीना, उनको तेल, उनकी सामग्री सारियां, और उनको जिस तरीके नाल गोलियां चला के उन्होंने देखो 40 जो है उन्होंने नागरिक शहीद हो गए। और उथों का सरदार देखो अमान खान वो कह चुका है कि असी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, तो वो ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜੂਨ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਾਮੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ शुरुआत हुई। ये इतनी जल्दी ये मसला हल होने वाला नहीं है। और जब भी इस किस्म की हरकत हुई, इन्होंने नजायज़ फ़ायदा लिया, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जुल्म अत्याचार करती है टेररिस्ट के मिलकर। इन्होंने किया उस समय, इन्होंने किया 70-71 दी जीत पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश में हुआ, जो पाकिस्तानी फौज ने किया, जो अत्याचार सरदार जी मुक्ति वाली तहरीक भूल गए आप, लाखों की गिनती में। क्या इनको याद नहीं है? आज़ादी उनको दिलाई कितने भारतीय फौजों ने दिलाई। अभी जो कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हमारे रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक बोला है। उन्होंने बताया है कि अगर अगली बात होगी तो सिर्फ पीओ के ऊपर होगी। इसलिए ये बेहतर होगा ये सुधर जाए, नहीं तो जो कुछ अंदरूनी इनकी हालत बन चुकी है उसको सुधार करें। ये कोई डेमोक्रेसी वाला बात है ही नहीं है, जबकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया उनके लोगों की आवाज़ सुने। जी बिल्कुल, तो हमारी है नहीं है। हाँ, इनकी आवाज़ सुने। हाँ, जसजीत जी भी साडे नाल जुड़े हुए ने। सैयद जी, मैं आनी तुहाडे कोल थोड़ा इंतजार कर रहे हो। गेल साहब, किवें देख रहे हो इस पूरे मसले नूं? ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੀਓਕੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਾਣ ਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੱਕ 'ਚ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪੀਓਕੇ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰਡ ਕਿ ਵੀ ਮਾਈਟ ਲੂਜ਼ ਪੀਓਕੇ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਇਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੈ, ਅੱਧਰਲੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਕੰਬਾਈਨਡ J&K। ਕਹਿਣ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਥਰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਥਰਡ ਰੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਦੋਂ ਗਿਣੋਗੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗਿਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਰਾਵਲਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ UN ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ 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 ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਰੋਨ ਜਾਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਣ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਦੇ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਹੈ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਯਦ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਈਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਦੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਨਕ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। देखिए सबसे पहले तो मैं रौनक जी मेरी रिक्वेस्ट में पीओजेके का एरिया जो है वो तो भारत का हिस्सा है, ये पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। हाँ 25 से 27% पॉपुलेशन। अरे चलो उन्होंने गल सुनिए, ठीक है रौनक जी मैं आ रही हूं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ है। सैयद जी रौनक सबसे पहले सुन ले, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब के जवाब की तरफ आता हूँ। आपने ये एक दावा किया कि पाकिस्तान में सिखों की आबादी 27% से कम होकर 4% क्यों रह गई है। ठीक है, तो ये दरअसल में ये दावा जो है वो आपका हक़ाइक़ से बरक्स है। 1947 से पहले पूरा बात सुनिएगा। 1947 से पहले जो मौजूदा पाकिस्तान के इलाकों में सिखों की आबादी कभी 27% थी ही नहीं। ठीक है, 1941 में सिखों की जो सुन ले मेरी बात सुने, मैं आपको बात सुना, मैं आपकी रियलिटी की तरफ जा रहा हूँ, आप सुन लें।
1941 की मरदमशुमारी के मुताबिक पूरे बरतानवी पंजाब में सिख तकरीबन 13 से 15% थे, जबकि मौजूदा पाकिस्तान के मगरबी हिस्से में उनकी अक्सरियत नहीं थी। तकसीम हिंद के दौरान बड़े पैमाने पर आबादी का तबादला हुआ था, जिसमें मुसलमान और हिंदू और सिख यहाँ वहां चले गए थे और सिख और हिंदू जो थे वो भारत में चले गए थे। ठीक है, अब सिख आबादी में कमी का जो एक तसलसल है, एक रियासत के बाद की पॉलिसी का नतीजा नहीं थी। अभी आप रुक जाइए, अभी आप रुक जाइए, यहीं पे रुक जाइए। मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ, देखिए ये आप गलत कह रहे हैं। 1983 में भी इंसानी हुकूक के सुनिए, बात सुनिए पूरी पहले। 1984 हम मानते हैं 10% रही होगी, 10% रही होगी। सुने सुनो, सुने बीच सुने में आज भी ननकाना साहब, पंजा साहब, सुने ननकाना साहब, पंजा साहब करतार आज तक पर यहाँ पे क्यों नहीं इबादत हो रही है। आपकी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों लिखती हैं कि यहाँ पे जो बच्चियों के जबरदस्ती, जो माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं उनकी जबरदस्ती शादियां, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको मैं बताता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। सुने अभी रिसेंटली इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल में एक प्रोग्राम हुआ था डॉक्टर आकाश के कत्ल के हवाले से। बड़े एलिगेशन लगाए थे। मैंने यहीं पे बैठ के कहा था कि डॉक्टर आकाश के कातिल पकड़े जाएंगे, और वो तीनों के तीनों पकड़े भी गए, उनका इनकाउंटर भी कर दिया गया है। यहाँ पे माइनॉरिटीज के साथ मुकम्मल इंसाफ होता है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि माइनॉरिटी के साथ कोई जुल्म हो रहा है। यहाँ के आप सिखों से पूछे, सिख पार्लियामेंट का भी ऐसा है, सिख सेनेट का भी ऐसा है। यहाँ के सिख और हिंदू भारत के अंदर माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन उनके वो नरेंद्र मोदी और वहां की पॉलिसियों के, आपके नवजोत सिंह सिद्धू भाजी जब यहाँ पे आए थे ना, सिद्धू भाजी जब यहाँ पे आए थे, आके उनसे सुने कि उन्होंने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा था। ठीक है, नवजोत सिंह सिद्धू को सुने कि वो क्या कह रहे थे। अब मैं सैयद जी ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈयद ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? सैयद जी सवाल करने की हिम्मत करोगे? यू आर द जर्नलिस्ट सर, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ, सवाल करने की ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ना। पंजाब में के साथ क्या कर रहे हो? नरेंद्र मोदी क्या सलूक कर रहा है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੈयद जी। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ अत्याचार होंगे तो सवाल करते हो। हुकूमत से सवाल करते हैं, यहाँ पे अपने नुमाइंदों से भी सवाल करते हैं, यहाँ पे हुकूमत से भी सवाल करते हैं, उनको कटारे में भी लाते हैं, उनसे अपने हुकूक छीन के भी लेना चाहते हैं। ये हमारे रियासत का अंदरूनी मसला है, ये रियासत का अंदरूनी मसला है, ये आजाद कश्मीर की जो हुकूमत है, क्यों उन्होंने आवाज में दबाने की कोशिश की जा रही है? अगर तुसी सवाल कर मायदे किए थे, क्यों उन्होंने दबाने की कोशिश कर रही है? लड़ रही है तभी वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। जंग है, ये अपने हुकूक की जंग है, ये अपने बुनियादी राइट्स की जंग है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है। सरदार रहमान की ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है सर, ऐसी बात नहीं की। आप कहे तो मैं आपको वीडियोस भेजता हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ये जंग नहीं है। पाकिस्तान सैयद अली शाह गिलानी हमेशा ये कहते हैं कि ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी। ठीक है सैयद जी, साडे नाल पाकिस्तान को पत्रकार जुड़ चुके हैं सर, मेरी रिक्वेस्ट है, एक मिनट सर, एक मिनट, साडे नाल अब्दुल जी भी जुड़ चुके हैं। अब्दुल जी थोड़ा स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज़ पे। अरे सैयद जी एक मिनट, बड़े आए बड़े बन के यहाँ पे जी, बड़ी हमदर्दी आ गई आपको। सर हमदर्दी वाली केड़ी गल है? ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਓਗੇ, ਧਮਕਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਜਾਏਗੀ, ਧਮਕਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। अरे सैयद जी बस ठीक है, अब्दुल जी जुड़ चुके हैं, ठीक है सर। देखिए आपने रियलिटी में बात करनी नहीं होती। पीओजेके के अंदर मीडिया का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा सर वो एंड आपके पास प्रोपेगेंडा। सवालों के जवाब नहीं है No, तो आपको एजेंडा ही लगेगा ना सर। आपने आपके रियलिटी पास बेस्ड बात ही नहीं सवालों का करनी, जवाब ही आप नहीं रियलिटी को नहीं है, समझते हैं। आपके मैं पास खुद कश्मीरी सवालों का हूँ, जवाब लेकिन नहीं मैं तो ये आपको बात लोग एजेंडा तो ही कह रहे हैं लगेगा हमें सर, भारत के पास जाना आपको है। मैं एजेंडा खुद ही इस तहरीक का भी लगेगा, हिस्सा हूँ। हमें सवालों भारत के के भाई पास जवाब जाना मैं है। इस नहीं है तहरीक आपके का भी हिस्सा पास। हूँ, लेकिन नहीं इसको समझता हूँ कि इलीगली हमारी ऑक्युपाई तहरीक किया हमारे हुआ है अपने ये तो। हुक्मरानों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। चलो पाकिस्तान ठीक है, फौज के मेरे नाल साथ अब्दुल जी नहीं जुड़ है। चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट पाकिस्तानी है फौज सर, हमेशा मेरी कश्मीर के रिक्वेस्ट साथ है मैं खड़ी ਉਹਨਾਂ हुई ਦਾ ਵੀ है। ਪੱਖ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਸੈਯਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਬਦੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਯਦ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ, KS ਕਾਲੋਂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨੇ ਸ਼ਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨਾਤੁਲ ਖਵਾਰਿਜ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਤਨਾਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਬ ਜੀ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अपने बंदे बैठाएंगे तो वो तो ऐसे ही अरे कहेंगे सर, ना। सैयद मतलब जी, ਹੁਣ अब आपसे बेसिकली पूछ के थोड़ी ना बैठाएंगे कि किसको बैठाना है डिबेट में। आपसे थोड़ी ना हम ਪੰਜਾਬ ਦੇ पूछेंगे। ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਖੈਰ ਕਰਨਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਟਰਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੂਨਾ ਮਸਲੇ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, गोल्डन टेम्पल का मसला अगर हिंदुस्तान का है सुनी जा रही ना सैयद जी। की जो तहरीक है उसका उसका भी पूरा तल्लक हमारे अंदरूनी मामलों पे है, उसके खिलाफ कोई इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर गोल्डन टेम्पल पे हम नहीं बात कर सकते तो फिर आप क्यों बात कर रहे हो हमारे अंदरूनी मामलात पे? सर सारे अगर हम गोल्डन टेम्पल पे बात नहीं कर सकते, हम खालिस्तान तहरीक पे बात नहीं कर सकते, हम जवाब ले लो, नागालैंड पे बात नहीं कर सकते, जवाब ही ले लो, आपको भी कश्मीर पे बात करने का कोई हक नहीं है। कश्मीरियों के सबसे बड़े अगर इतने प्रोटेस्ट ਹੁੰਦਾ ना, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਨਾ, कश्मीर का सबसे बड़ा कातिल हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी है। कश्मीरियों को कत्ल करने वाला हिंदुस्तान है, गुजरात में मुसलमानों को कत्ल करने वाला हिंदुस्तान है। मार दो। आप कैसे बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी से सवाल उठाओ ना। आपसे तो बेहतर वो जंतर मंतर वाले तुलबा है, वो काकरोच पार्टी आपसे लाख दर्जे बेहतर है, जो कम से कम गोदी मीडिया करके वो तो आपको चिल्ला के चैलेंज कर रही है। अगर आप बात करोगे तो मैं आपका बात का जवाब नहीं दूंगा। फिर आप सुन लो, बोलिए सरदार। जो हमारे अंदरून के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें डेमोक्रेसी में कभी पानी के, कभी उसके इलाकों के, कभी कैपिटल के, ये फेडरल स्ट्रक्चर में डिमांड्स होती है। उसपे बातचीत बैठ के हमारी भी यही डिमांड है, हमारी भी बुनियादी डिमांड है। किसी ने कश्मीर की आजादी की मांग नहीं की पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारा वकील है, आप क्यों बयान नहीं कर पा रहे हो? हर किसी दे टाइम दे विच आप सिर्फ बातचीत करके पूरा करना चाहते हैं प्रोग्राम। गाल सुन लो सैयद जी, गाल सुन लो, जिगरा भी तो रख लो ना। आपके जो मसले मैंने तो बताया है कि अंदर आप उनका बजट चेक करें, तो इतना बजट आपने पीओके में लगाया, फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप पहले अपनी उसकी रियलिटी में आ जाएं कि कुछ प्रॉब्लम है, उसको आपने सॉल्व करना है। अगर आप मान लोगे ना, फिर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बिल्कुल है, ये हकीकत है, फिर ये हकीकत नहीं होगी। ये हकीकत है। हमारे भी यहाँ मसले हम लाते हैं और कुछ मसले हल हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो आपस में जो फेडरल स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी वर्किंग है। वर्किंग डेमोक्रेसी में हर एक जो आपका
जो है ਹੁਣ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जिसको आप बोलते हैं ਉਹਦੇ लोग, ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ वो खुश नहीं रहते सारी जगह। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ अरे ਉਹਨਾਂ ਦੀ छोटी सी बात ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ है। ਹੈ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। पाकिस्तान में मतलब- बिजली जो है, क्यों ऐलानिया पाकिस्तान के गया? अंदर बिजली जो है, पाकिस्तान में बिजली 60 रुपए, ऐलानिया गया? अगर पाकिस्तान में बिजली जो है ना नेगोशिएशन वो हो 60 रही रुपए है, यूनिट है, कश्मीर के चलो अंदर ठीक 3 है। रुपए यूनिट है। केएस कालों जी कुछ आप बात कहना कर रहे चाहते हो? ने सैयद कश्मीर जी के अंदर 3 रुपए यूनिट है, पाकिस्तान ठीक में है। 60 रुपए एक यूनिट है। एक मिनट साहब, सैयद जी, कश्मीर के अंदर एक मिनट आटा रुको ना सर। 1000 रुपए का है, सैयद जी, पाकिस्तान में सैयद जी, 3000 लो, का मिल रहा जवाब है। ले लो, जी, जवाब ले लो। आपकी बात सुनी है, आपने हिम्मत रखो दूसरे की बात सुनने के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड जेड़ा अवामी फ्रंट बना है उनके 38 पॉइंट आ रही हैं। रौनक जी क्या वो 38 पॉइंट जो हैं उनमें के ऊपर कोई आपने एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की? कार्रवाई की तो बताइए क्या थी? पहला पॉइंट उनका है कि उनके जो के पाकिस्तान के अंदर से इधर जो पीओके के अंदर जो हमारे देश से बेशक JNK से हो या कहीं से रिफ्यूजी गए, उनकी कोई 12 सीटों के बारे के उनको क्या हो रहा है, उनको क्यों नहीं, उसको आउट ऑफ 53 सीट और समथिंग, एक तो वो है। दूसरा वो कहते हैं जो अत्याचार जुल्म कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो कि प्रशासन है, पुलिस है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और जो फ्री हैंड दिया गया है, उनके जो सुविधा हैं, उनकी जो रिसोर्स मिले हुए हैं, उनकी जो अपनी सुरक्षा है, उनकी तनख्वाहें हैं, उनको काम नहीं करते। ऐसे 38 पॉइंट हैं। क्या आप अटेंड कर रहे हो? ये कर रहे हो तो ये बात आगे एक बात नहीं, सुनो सुनो, उसको दूसरे मुल्क के साथ हमारे साथ के ना कंपेयर करो, क्योंकि तुरंत 1 2 3 मीटिंगें हो रही हैं, डेमोक्रेसी है उसके साथ। आप ठीक है। मैं सिर्फ सवाल पूछा है जी। कि क्या 38 पॉइंट प्रोग्राम के ऊपर कोई कार्रवाई की? नहीं हुई। जो हुई तो पब्लिकली आप बताओ। तो इसलिए आवाज़ जनता की नहीं ठीक है। सुनोगे तो उन्होंने अपनी बात कर दिया। इसी तरीके से बलूचिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान भी अपनी आवाज़ बुलंद करने के हम हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का, और ऐतिहासिक तौर पे भी यही बोल रहे हैं, तो ये भी बोल रहे हैं कि अभी हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, चलो। ये हमारा हिस्सा है। POK इज आवर कंट्री। ज़बरदस्ती आपने उस समय एक सरदार नहीं जी, दो तानु मौके किन्हें मिले। कहते हैं कि बलूचिस्तान देखो में 47 कहते हैं, 48 के अंदर कुछ जो है आपके कि जो नहीं, उधर धाड़वी थे उनको अब्दुल निकाल जी दिया। सारी दुनिया को पता है, अगर जे अब्दुल जी हमारी सारी दुनिया को फौज पता, तुसी पता नहीं जे क्यों इतना कह रहे हमारी हो। उस समय की इजाज़त दे देती तो ये मामला खत्म कर देना था। ठीक है। बहुत बहुत कालू जी ਵੈਲਿਡ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਤੇ ਸੈयद ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਰੌਨਕ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਰੌनक जी, सैयद जी आनी है मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मेरे को आपने बोलने का मौका नहीं दिया। शुरू से ही इन्होंने एकदम से डिबेट को गर्म कर दिया। जो मैं अपना पॉइंट रखना हाँ चाह जी, रहा हाँ जी, था रखो वो मैं तुसी, ये कहना जी। चाह रहा था जी। अब इनको बोलना पेशेंसली सुनेंगे भी। देखिए 1947 में क्या होता है, पार्टीशन होती है, ठीक है। पार्टीशन के इमीडिएटली बाद डिस्प्लेसमेंट होती है। ये जो POJ का क्या एरिया है, यहाँ पे फोर्सिबली डिस्प्लेसमेंट होती है लोगों की। जो हिंदू सिख पॉपुलेशन थी उस समय की, उनको जबरन अपने घरों से बाहर निकाल दिया जाता है। इस वक्त जो POJ के अंदर 0% माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है, कोई भी हिंदू सिख वहां पे नहीं रह रहा है। इस वक्त जो वहां पे एट्रोसिटीज हो रही हैं उन मुस्लिम के ऊपर हो रही हैं जो उस समय वहां पे रह रहे हैं। जो 1947 की जो आप बात करें पार्टीशन की, उस समय यहाँ से जो लोग वहां गए, वहां से लोग कोई यहाँ पे नहीं आए। मतलब वो पंजाब वाले रीजन में आए होंगे, लेकिन जो बाकी एरियाज हैं हमारे वहां पे नहीं आए थे 47 के समय। लेकिन जो जहां पे रह रहा था वही वहां पे ही रह रहा था। लेकिन उसके बाद इन्होंने इमीडिएटली क्या किया, पाकिस्तान के अंदर फोर्सिबली कन्वर्शन करना शुरू कर दी जितने भी हिंदू सिख माइनॉरिटीज थे। उसके बाद जो 1-2 महीने के बाद इन्होंने जो अपना हम कहते हैं कि मतलब है कि ये सारी दुनिया जानती है कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी जो है देखिए वो 22 अक्टूबर के किस बाद तरह इन्होंने से अटैक फोर्स किया कन्वर्शन कर रही है, और किस तरह से इलीगली मुसलमानों का POJ इंडिया का के अंदर रहना जो है वो मुहाल कर रखा है। पाकिस्तान अब क्या बात करें, पता नहीं ना जाने किस तरह आप इधर से उधर जा रहे हैं। ये तो आज की बात करें, आप आज आपके सामने क्या चीज़ मौजूद है, आपके सामने मौजूद है कि किस तरह से भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर पहले गन्स आप चलाते हैं, यहाँ पे रमीज जी यहाँ पे इल्जाम जो है वो दूसरों पर लगा देती है। समझ रहे हैं सर। अजीब यहाँ पे कार्रवाई अमन समझ नहीं आ रही। जो यहाँ से भारत से पाकिस्तान में जाती थी,
और पाकिस्तान से यहाँ पे आती थी, और लोग जो रिश्तेदार जो भारत के अंदर रह रहे हैं जिनके रिश्तेदार, वो अपने रिश्तेदारों से वहां पे मिलते थे। लेकिन जो लोग वहां पे थे, पाकिस्तान की एक इस्टेब्लिशमेंट ने सोची समझी साजिश के तहत वहां पे एक एजेंडा, जो नैरेटिव खड़ा किया हुआ था कि भारत के अंदर जो है मुसलमानों के साथ जुल्म होता था। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आके देखते थे कि यहाँ का जो मुसलमान है वो 5 टाइम नमाज बड़े चैन और अमन से नमाज अदा कर रहा है, वो वहां पे बच्चों कोई की तस्वीरें, वो और बच्चों वहाँ के पे आपको जो अदा करने minorities है का वहां पे कन्वर्ट किया जा रहा है। वो वहां पे उन्होंने इन सब चीजों को एनालाइज करते हुए 371 को ये एनेक्स चीज करना, समझी, ये वहां हम पे जो है वो लोगों कि को हम ठीक फांसियां है, देना, मैं माफी चाहूंगी ये सारी बातें जो रोकना है है। वो कहीं किसी पाकिस्तान ठीक है, मैं माफी चाहूंगी इस वक्त जो ग्लोबल टेररिज्म है वो पाकिस्तान की वजह से ही इजाजत है। नहीं देंदा। माफी ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤੀ ਸੁਰ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਇਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।